दोस्तों, हमने देखा है कि लोग अपने घर में भगवान के मंदिर में दिया जलाते हैं। कुछ लोग सुबह जलाते हैं, कुछ लोग शाम जलाते हैं, कुछ लोग दोनों समय जलाते हैं। कई घरों में तो हमने देखा है कि एक अखंड दिया जलाया जाता है जो बहुत समय तक लगातार जलता रहता है। आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि हम जब भी किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, जैसे हम किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी इनॉग्रेशन में जाते हैं, कोई प्रोग्राम शुरू होने वाला होता है, उसके पहले भी दिया जलाया जाता है। कभी आपने सोचा है कि ये ऐसा क्यों किया जाता है? तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हीलर प्रमित के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और आज हम बात करेंगे कि क्यों जलाते हैं दिया। भारत में दीपक का एक इतिहास है जो प्रामाणिक रूप से 5000 वर्षों से भी पुराना है। अग्नि का प्राचीन काल से ही हर धर्म में महत्व है। वेदों में अग्नि को प्रत्यक्ष देवता स्वरूप माना गया है। इसीलिए हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के कुछ धार्मिक कारण भी हैं और कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कारण क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक कारण। दोस्तों, दीपक जो है वो ज्ञान और रोशनी का प्रतीक है। दीपक को सकारात्मकता मीन्स पॉजिटिविटी का भी प्रतीक माना जाता है। ये दरिद्रता को भी दूर करता है। दिस मीन्स इट रिमूव्स पॉवर्टी ऑल्सो। और ज्ञान तो हम सब जानते हैं कि ज्ञान का जो प्रतीक होता है, मतलब ये ऐसा बताता है कि हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान है, हम नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। जो जो अज्ञान का अंधकार है, हम उसको मिटा करके अपने जीवन में ज्ञान के लिए प्रकाश के रास्ते पे आगे बढ़ें। दिया इस बात को भी सिंबलाइज करता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पूजा के समय दीपक लगाना अनिवार्य माना गया है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी हम किसी पूजा की शुरुआत करें उस समय हम वहाँ पे एक दीपक जलाएं। आमतौर पे हम दीपक का कोई नंबर डिसाइड नहीं है, हम कितने भी नंबर में, कितने भी संख्या में दीपक जला सकते हैं। घी का दीपक घी का दीपक लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास भी होता है। घी को पंचामृत यानी कि 5 अमृतों में से एक माना गया है और किसी भी सात्विक पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम वहाँ पे घी का दीपक जलाते हैं। और तांत्रिक पूजा अगर हम करते हैं तो वहाँ पे तेल का दीपक जलाया जाता है। चलिए अब जानते हैं इसके साइंटिफिक रीजंस के बारे में कि क्या वैज्ञानिक कारण है। दोस्तों, गाय के घी में जो वायरस हैं, जो रोगाणु हैं, उनको भगाने की क्षमता होती है। यही घी जब अग्नि के संपर्क में आता है, मतलब यही घी जब दिया के रूप में जलता है, तो ये पूरे वातावरण को पवित्र बना देता है। हमने देखा है कि 100 ग्राम घी अगर हम जलाते हैं तो उससे एक दिन एक व्यक्ति सांस ले सकता है, इतना ऑक्सीजन मिलता है। तो घी की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। इससे प्रदूषण भी दूर होता है। घी का दिए जलाने से पूरे घर को भी फायदा मिलता है, चाहे वो पूजा में सम्मिलित हो या ना हो। हम चाहे तो ऐसे भी दिया जला सकते हैं, उससे हमारे जो चारों तरफ की सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, उसको हम पॉल्यूशन से फ्री कर सकते हैं। उससे हम वायरस को मार सकते हैं, अपने घर को पॉजिटिव बना सकते हैं। अग्नि में एक डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। जब भी हम किसी चीज़ को अग्नि में डालते हैं तो अग्नि उसको, हमें दिखता तो है कि वो जल रही है, लेकिन अग्नि क्या करती है, उसको खुद में समाहित करके अदृश्य रूप से वातावरण में फैला देती है। तो ठीक उसी तरीके से जब हम दिया जलाते हैं तो दिया में जो घी है या जो तेल है वो अग्नि में जा करके हमारे वातावरण में अदृश्य रूप से फैल जाता है और अपने काम करता है। इसीलिए अग्नि से घी का दीपक जलाना जो है वो वातावरण को शुद्ध कर देता है। चलिए अब हम आपको कुछ बात और बताते हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करें तो उस समय दिया से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखें। जैसे देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं उस समय अगर हम घी का दीपक जलाते हैं तो वो हमें अपने बाएं हाथ की ओर रखना चाहिए, और अगर हम तेल का दीपक जलाते हैं तो वो हमारे दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। अच्छा, जब तक हमारी पूजा चल रही है तब तक वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है। घी के दीपक के लिए जब भी घी का दिया जलाएं उस समय सफ़ेद रुई की बाती का प्रयोग करें, और जब भी आप तेल का दीपक जलाएं उस समय
लाल धागे की बाती का प्रयोग करें, ये काफ़ी अच्छा माना गया है। और दूसरी चीज़ की पूजा में कभी भी कोई खंडित दीपक, टूटा हुआ या किसी भी तरीके से खंडित होया हुआ दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि किसी भी धार्मिक कार्य के लिए खंडित सामग्री, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो खंडित हो, उसको शुभ नहीं माना गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, आपको उसका समाधान चाहिए, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पे हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।